नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स के बारे में। जो कल मार्केट इतना चढ़ा है वो क्यों चढ़ा है, मतलब इतनी ऊंचाई पर क्यों गया है। कल डाउ जोन्स हुआ, नेस्डेक हुआ, S&P 500 हुआ, डेक्स हुआ, निकाई 225 हुआ। और जो पूरा मार्केट है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का मार्केट देख लो आप, चाइना का मार्केट देख लो, ये सब इतने क्यों ऊपर गए, क्यों ग्रीन निशान में बंद हुए। हमने आपको बता दिया था हमारे वीडियो के अंदर, लेकिन हम आपको बताते हैं कि एक खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर हो चुका है और जो ईरान है वह हमारी सारी शर्तों को मान चुका है और जो वो हॉर्मुज़ था वह भी खुल चुका है पूरी तरह से। और डोनाल्ड ट्रंप ने सभी को, जो भी उनके देश है, सहपाठी देश है, उनको भी ट्वीट करके कह दिया था कि अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी जो भी जहाज़ है वह सब बेरोक टोक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जा आ सकेंगे। तो ऐसा कहा और मार्केट एकदम से बिल्कुल ऊपर चला गया, शाइनिंग कर गया पूरा का पूरा मार्केट। और गोल्ड हुआ चाहे, और जो क्रूड ऑयल है वह भी काफ़ी टूट गया, वह अपनी पुरानी स्थिति में आ गया। लेकिन दोस्तों, ये सब क्या सही है? क्योंकि एक खबर आई है जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प का कहना है कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर नियंत्रण अभी अपनी पिछली स्थिति में लौट आया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है क्योंकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी अभी भी जारी रखी है। और वो साफ साफ कह रहे हैं कि जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति, वह सरासर झूठ बोल रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी झूठी है। तो अब क्या होगा? जिन्होंने तेज़ी के अंदर पैसा लगा रखा है, क्या उनके पैसे डूब जाएंगे या मार्केट वापस से? दोस्तों, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको मैं बताऊं, ये तो सब पैसा, बड़े बड़े जो लोग हैं वो पैसा कमा के निकल रहे हैं, लेकिन जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं उनके सारे सारे पैसे डूब रहे हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और ये सरासर अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी जब तक कि ईरान के साथ हमारा लेन देन 100% पूरा नहीं हो जाता। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने कहा था कि जल डमरू मध्य सभी वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए पूरी तरह से खुला है। लेबनान में संघर्ष विराम के अनुरूप और पहले से घोषित समन्वित मार्ग पर ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को लेबनान पर बमबारी करने से मना कर दिया गया है, क्योंकि देश के 10 दिन के संघर्ष विराम के पहले दिन हजारों लोग उन घरों में लौट आए जिन्हें वे इजरायली हमलों के हफ्तों के दौरान छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। तो दोस्तों, ये तो सब बात सही है, क्योंकि वो सब लौट आए हैं क्योंकि उनको लगा। लेकिन अब मान लो अगर युद्ध होता है, जो लोग लौट आए हैं, तो वापस से अगर बमबारी होगी तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा? मतलब ये, इसमें पिस कौन रहा है? इसमें आम जनता, आम लोग पिस रहे हैं दोस्तों इन सब के अंदर। तो ये सब बातें झूठी है, क्योंकि फ़र्क सबके ऊपर पड़ रहा है, पूरे मार्केट के ऊपर इसका फ़र्क पड़ रहा है, जो लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इसका फ़र्क पड़ रहा है। ये तो एक सोशल मीडिया क्या बना दिया, उसके ऊपर लगातार ट्वीट कर रहे हैं, हर चीज़ का ट्वीट कर रहे हैं। तो ये कौन तय करेगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? इसका कोई पैमाना है क्या? तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी ट्रेड करता हूँ दोस्तों, मैं भी ट्रेडर हूँ। मेरे को भी ऊपर नीचे जो भी होता है ये काफ़ी नुकसान होता है। मैं भी एक छोटा ट्रेडर हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे ये बड़े बड़े लोग प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं और छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक कोई कोई बैठा होना चाहिए इसके ऊपर, कि चले, जो मार्केट है डाटास के आधार पर, सिग्नल के आधार पर चलना चाहिए, ना कि इस तरह के झूठे बयानबाजी के ऊपर। और लोग क्यों विश्वास कर लेते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि ऐसा हो जाएगा? कोई विश्वास नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर भी, क्या पता आगे क्या होगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ में अपडेट बने रहिए, इसी प्रकार की खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।